यह वीडियो जो है बिहार या स्टेट टीजीटी सामाजिक विषय का प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, बिहार या स्टेट टीजीटी सामाजिक विषय का पेपर है। इस पेपर में 250 टोटल क्वेश्चन है, जिसमें 50 क्वेश्चन जो है, ठीक है, वह है शिक्षा शास्त्र एवं कौशल से संबंधित है। यह सबके लिए अनिवार्य है, यानी जो भी सामाजिक विज्ञान से पेपर या स्टेट का देंगे, यह 50 क्वेश्चन सबके लिए अनिवार्य है। जबकि और जो 200 क्वेश्चन है, उसमें से 50 क्वेश्चन इतिहास का है, 50 क्वेश्चन राजनीति शास्त्र का है, 50 क्वेश्चन अर्थशास्त्र का है, 50 नंबर भूगोल का है। इन चारों में से, ठीक है, चारों विषयों में से जो 50-50 क्वेश्चन है, उनमें से कोई आपको 2 करना है, यानी 2 करेंगे तो 50-50 यानी 100 क्वेश्चन करेंगे। टोटल हम आपको 250 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन हल करना है, जिसमें से पहला 50 क्वेश्चन अनिवार्य है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, यानी शिक्षा शास्त्र एवं कौशल से। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो वीडियो को पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और जिससे आप लोग आने वाले समय में ऐसे ही ऑथेंटिक वीडियो आपको भूगोल विषय से संबंधित अनेक प्रकार के वीडियो आपको मिल सके। अनेक राज्यों के प्रीवियस ईयर पेपर, साथ ही साथ डिटेल्स किसी भी टॉपिक पे भूगोल से संबंधित हर प्रकार के टॉपिक पे आपको जानकारी दी जाएगी। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। किसने कहा था? तो एक कहा थे, एक का सी पियाजो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण होते हैं, क्या होते हैं? तो 2 का हो जाएगा राइट आंसर डी, यातायात, वातावरण एवं आनुवंशिकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है? तो यह है उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 4। जल्दी जल्दी हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि 250 क्वेश्चन का है तो टाइम लगेगा, इसलिए जल्दी केवल उत्तर बताते जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में दूरस्थ शिक्षा का संचालन किया जाता है, तो हो जाएगा सी, 4 का सी, उपयुक्त दोनों, यानी राष्ट्रीय विद्यालय एवं मुक्त विश्वविद्यालय। पाठ्य चर्चा विकास के सिद्धांत हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 5 का डी, उपयुक्त सभी। ठीक, 4 का हो जाएगा सी, 5 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं, एजुकेशन शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो 6 का हो जाएगा ए, लैटिन भाषा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण प्रगतिशील विकास है, किसने कहा था? तो 7 का हो जाएगा ए, पेस्टालॉजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है? तो यह शिक्षा का बाजारीकरण या शिक्षा कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है, 8 का बी। क्वेश्चन नंबर 9, आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 9 का हो जाएगा ए, आत्म अनुभूति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो 10 का हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप में कौन सा मूल्य अनिवार्य समझा जाता है? तो हो जाएगा उपयुक्त सभी, 11 का उपयुक्त सभी, यानी डी। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकृति की ओर लौटो किस शब्द से संबंधित है? तो यह है प्रकृतिवादी शब्द, 12 का बी। क्वेश्चन नंबर 13, समाज का क्या अर्थ है? तो यह है सामाजिक संबंधों का जाल, 13 का ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, शिक्षा में तकनीकी का विकास, शिक्षा में तकनीकी का अधिक छात्रों पर प्रभाव क्या पड़ेगा? तो यह होगा अधिगमन स्तर में वृद्धि। अधिगमन मतलब सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षकों के लिए शिक्षा समाजशास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है, क्योंकि? तो 15 का राइट आंसर होगा डी, व्यक्ति और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए बहुत ही। स्कूल को एक लघु समाज क्यों माना जाता है? तो 16 का राइट आंसर होगा सी, क्योंकि स्कूल में बच्चे समाज में व्यक्ति सदस्यों के रूप में विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोकतंत्र की सफलता है तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो यह है शिक्षित जनता, 17 का ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, आप वर्ग कक्ष में प्रमाण तंत्र का अभ्यास किस प्रकार करेंगे? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, समाज में परिवर्तन को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावकारी एजेंट क्या है? तो यह है शिक्षा, 19 का डी, 19 का डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 20, मानव समाज का मूलभूत एकक कौन सा है? तो है परिवार, 20 का बी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, भारत में कौन सामाजिक परिवर्तन में बाधक है? तो यह है उपयुक्त सभी, यानी जातीयता, जाति वर्ग सब सामाजिक परिवर्तन में बाधक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 24, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो क्या था? 1994 में, 22 का जगह बी, 1994। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 23, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है, ठीक है, तो क्या है? उसकी शिक्षा के प्रति आस्था, शिक्षा के प्रति आस्था नहीं रहेगा तो अध्यापक पढ़ाएगा कैसे? क्वेश्चन नंबर 24,
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? तो बी है अस्पष्ट तथा अस्थायी आत्म प्रत्यय, यह किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, इड अहम एवं परा अहम किसके सिद्धांत से संबंधित है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए, फ्रायड महोदय के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, मानसिक आरोग्यता का अर्थ है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सेखी बधारना। क्वेश्चन नंबर 28, प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो 28 का राइट आंसर सी, शिक्षक छात्र वार्ता। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 29, शिक्षकों का मुख्य दायित्व है? तो 29 का राइट आंसर सी, छात्रों को सीखने के विभिन्न शैली के अनुसार उसे सीखने का अवसर दें। क्वेश्चन नंबर 30, व्यक्तित्व के विकास में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आनुवंशिकी एवं वातावरण, 30 का सी। क्वेश्चन नंबर 31, एक शिक्षक ने समिति के प्रधान को चेयरमैन के बदले चेयरपर्सन के रूप में संबोधित किया। ठीक है। तो 31 का राइट आंसर क्या होगा? तो होगा बी, उसे जेंडर फ्री भाषा का प्रयोग किया उसे। क्वेश्चन नंबर 32, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है। तो सभी सामान्य बच्चों के साथ कराना चाहिए, 32 का सी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, इनमें से कौन वर्ग कक्ष में गतिविधि के लिए आवश्यक नहीं है? ठीक है। 33 का राइट होगा डी, वाक्यान। क्वेश्चन नंबर 34, अच्छा शैक्षिक कार्यक्रम वह है जो निम्नांकित के अनुसार हो। ठीक है। तो ये 34 हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35, जो आपकी सही आलोचना करता है उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित है, कैसा? एक मित्र के रूप में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 36, यह है रीजनिंग मैथ। एक व्यक्ति किसी सामान को 720 रुपये में बेचता है जिसमें उसे 10% की हानि होती है। यदि वह 5% का लाभ बेचे तो वह सामान कितने रुपये में बेचेगा? ठीक है। तो उसका हम खाली उत्तर ही बताएंगे ये सब चीज़ों का, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, सबका हमको केवल उत्तर ही बताएंगे क्वेश्चन पढ़ के, तो आप लोग इसको लगाएंगे, हल अपने करेंगे। ठीक है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 840। क्वेश्चन नंबर 37, एक मोबाइल फ़ोन को 24 रुपये में बेचा गया दुकानदार की, जिसमें 25% की लाभ हुई। तो यदि 2040 रुपये में बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा? तो 37 का राइट होगा सी, 6.25% के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। यानी पहले रोगी, फिर उसके बाद डॉक्टर, फिर उसके बाद निदान होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, अर्थपूर्ण क्रम में लिखे, वैसे ही इसको करना है। तो 39 का राइट होगा सी। ठीक है। यानी चंद्रमा, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद सूर्य, आकाशगंगा, तारे, फिर आकाशगंगा। क्वेश्चन नंबर 40, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 30 आ जाएगा यहाँ पे 30। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पे भी लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 255, यानी यहाँ पे आएगा 255। ठीक है। आप लोग हल कर लेंगे इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 42, एक लड़की, ठीक है, घर से 30 मीटर उत्तर पश्चिम जाती है, फिर 30 मीटर दक्षिण पश्चिम जाती है, फिर 30 मीटर दक्षिण पूर्व आती है, पुनः वह अपने घर की ओर मुड़ती है, वह किस दिशा में मुड़ रही है यह बताना है। तो 42 का राइट आंसर होगा ये, उत्तर पूर्व में। आप लोग इसको सॉल्व जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, एक आदमी की तरफ दिखाते हुए कमल ने कहा, उसका एकमात्र भाई मेरे बेटी के पिता है, कमल से उस व्यक्ति का क्या संबंध है? तो 43 का राइट होगा चाचा का संबंध है। ठीक है। आप लोग हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न श्रृंखला में विलुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। तो इसका यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है, 44 का बी, 270 आएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं आगे, अगली श्रृंखला होगी। तो अगली श्रृंखला यानी यहाँ पे क्या होगा? तो 45 का राइट आंसर होगा सी। ठीक है। आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। यदि फिर वाराणसी का कूट ये है तो इसका कोलकाता का कूट क्या होगा? तो आपको इसको सॉल्व करना है। 46 को हो जाएगा राइट आंसर डी। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 27, अगर पी का अर्थ गुण है, आर का अर्थ प्लस है, टी का अर्थ भागा है, एस का अर्थ, ठीक है, तब ये क्या होगा? तो 27 का राइट आंसर होगा डी। आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 48, चिन्ह प्लस एवं गुणे तथा संख्या 4 एवं 5 को प्रदर्शित कर एवं सही चयन करना है। ठीक है। तो 48 का राइट आंसर होगा सी, 5 गुणे 4 प्लस 20 बराबर 104। क्वेश्चन नंबर 49,
कौन सा चित्र समूह के लिए है, ठीक है। सप्ताह, साल, दिन, तो सप्ताह फिर दिन फिर साल, ए वाला हो जाएगा ए, राइट आंसर 49 का ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, सही का चयन करना है। एक नदी में क्या होता है, हमेशा डेल्टा होती है, ठीक है। 50 का हो जाएगा राइट आंसर, सॉरी 50 का किनारा होगा, एक नदी में हमेशा क्या होगा, किनारा होगा। 50 का डी, सॉरी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इतिहास का पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद राजनीति शास्त्र देखेंगे, उसके बाद अर्थशास्त्र, फिर भूगोल का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। चारों विषय का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर इतिहास का पहला, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है, तो कहाँ पर पता चलता है, तो ये धौलावीरा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इतिहास का, सिंधु घाटी यानी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो 2 का होगा मेलुहा, ठीक है, ये 2 का बी। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता की 2 सबसे महत्वपूर्ण फसलें कौन थी, तो गेहूं और जौ, 3 का ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगर हड़प्पा कालीन व्यापारिक गतिविधियों का एक महान केंद्र था, तो 4 का हो जाएगा सी, लोथल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था, तो यह व्यापारियों का अल्पतंत्र शासन करता था, 5 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देते हैं, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्य में जाते किस उपनिषद से लिया गए हैं, तो यह मुंडक उपनिषद से, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अगला 7, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 7, ईश्वर जगत है और जगत ही हमारी आत्मा है, इस विचारधारा को निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्रतिपादित किया गया था, तो 7 का राइट आंसर होगा डी, उपनिषद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ऋग्वेद में ऋग्वेद में जिस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है वह था पशु चोरी, 8 का सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं, वैदिक काल में किन लोगों को पड़ी विशेषण से अभिहित किया गया था, तो उसको कहते थे 9 का ए, जो व्यापार को नियंत्रित करते थे उनके लिए पड़ी विशेषण का सब यूज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, धन उधार देने का उल्लेख सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में हुआ था, तो ये 10 का हो जाएगा ए, शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से मगध के किस शासक ने राजधानी को अस्थायी रूप से गिरिव्रज से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था, तो वह थे अजातशत्रु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देते हैं, घोषिताराम बिहार निम्नलिखित में से किस जगह पर अवस्थित है, तो वह है 12 का हो जाएगा सी, यानी कौशाम्बी, ठीक है, कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 13, ब्राह्मण धर्म में किस संप्रदाय के उदय के साथ मूर्ति पूजा की परंपरा प्रारंभ हुई, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी, भागवत संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 14, बौद्ध धर्म ग्रंथ का महानतम टीकाकार कौन था, तो 14 का हो जाएगा राइट आंसर बी, बुद्ध घोष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 15, महावीर के बाद जैन धर्म के महान गुरु या संत थे, तो 15 का हो जाएगा राइट आंसर ए, संभूति विजय। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 16, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था, तो एक किया था 7 श्रेणियों में, ठीक है, 16 का डी। क्वेश्चन नंबर 17, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो क्या कौन सी भाषा है, प्राकृतिक भाषा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, अशोक के निम्नलिखित किस शिलालेख में कराधान का विशेष उल्लेख है, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए, रुम्मीन देई शिलालेख, रुम्मीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, पुराणों के अनुसार संपूर्ण मौर्य वंश का शासन कितने वर्ष तक चला, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 137 वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं बी, मौर्य काल में मुख्यतः सिक्कों को ढालने के लिए किन धातुओं का प्रयोग किया जाता था, तो 20 का हो जाएगा बी, चांदी और तांबा, यानी ताम्र, ठीक है। क्वेश्चन 21, मौर्य काल में राजकीय भवन मुख्यतः किस वस्तु निर्मित किए जाते थे, तो 21 का हो जाएगा बी, लकड़ी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 22, शिलालेखों में निम्नलिखित अशोक का एकमात्र पुत्र है, तो है तीवल, 22 का ए, ठीक है, 22 का ए। क्वेश्चन नंबर 23, केंद्र सरकार के किस अधिकारी के पास राजकीय आय का राजस्व नियंत्रण का प्रभार होता था, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा सी, समाहर्ता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, अशोक का धम्म मूलतः क्या था क्या, तो 24 का हो जाएगा डी, सामाजिक धार्मिक समस्याओं के प्रति लौकिक दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं इतिहास का, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में चीनी भारत को किस नाम से जानते थे, तो ताहिया नाम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कला शैलियों में से किस कला परंपरा में बुद्ध को सर्वप्रथम मानवीय रूप में चित्रित किए जाने का प्रमाण मिलता है,
तो है 26 का राइट आंसर है बी गंधार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में किस नगर का सजीव वर्णन किया गया है? तो 27 का राइट आंसर होगा सी साकलकोट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 28, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो 28 का हो जाएगा ए पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। क्वेश्चन नंबर 29, संगम युग में भारत द्वारा आयातित सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो 29 का हो जाएगा ए सोना और चांदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 30, निम्नलिखित में से किस भारतीय पशु पक्षी का व्यापक रूप से रोम में निर्यात किया गया था? तो था 30 का बी मयूर को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो 31 का जगह बी चंद्र की स्मृति में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस का संबंध बराह मिहिर से है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ए योग यात्रा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो 33 का राइट आंसर होगा डी दशक कुमार चरित्रम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर भारत के किस नगर को सर्वोत्तम रेशम उत्पादन केंद्र माना जाता था? तो यह है वाराणसी। 34 का डी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस देश के व्यापारियों का रेशम व्यापार पर एकाधिकार था? तो 35 का राइट आंसर होगा ए चीनी यात्री होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, कृषि उत्पादन में राजा का अंश का या भाग समानता क्या कहलाता था? तो 36 का राइट आंसर होगा ए भाग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, इतिहास का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे राजनीति का, उसके बाद अर्थशास्त्र, उसके बाद भूगोल इसी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 37, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया, जिसमें से दूसरा स्थान था। ठीक है। किसका? तो 37 का राइट आंसर होगा बी किसान का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 38, 9वीं शताब्दी का यानी मेघातिथि किस प्रसिद्ध ग्रंथ का टीकाकार था? तो 38 का हो जाएगा राइट आंसर डी नारद स्मृति का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देते हैं, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मठ की स्थापना नहीं की थी? तो 39 का हो जाएगा ए काशी में मठ की स्थापना नहीं की थी, जबकि कांची, पुरी और केदारनाथ में की थी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं अगला 40, शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए किस प्रकार के भूमि अनुदान प्रदान किए जाते थे? तो 40 का हो जाएगा ए ब्रह्मदेय। ठीक है। ब्रह्मदेय। क्वेश्चन नंबर 41, सल्तनत काल में भूमि के पैमाइश के लिए किस नाम या संज्ञा का प्रयोग किया जाता था? तो 41 हो जाएगा डी गजी के नाम से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देते हैं, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अकालग्रस्त लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए अकाल संहिता तैयार की थी? ठीक है। तो 42 का हो जाएगा राइट आंसर सी मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, मुस्लिम शासन की स्थापना से पूर्व कश्मीर किस धार्मिक संप्रदाय का केंद्र था? तो 43 का हो जाएगा डी। ठीक है। शैव संप्रदाय का। क्वेश्चन नंबर 44, बहमनी साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो 44 का हो जाएगा राइट आंसर ए तराफ या अतराफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा संगीत वाद्य सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय था? तो 45 हो जाएगा ए मृदंगम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देते हैं, वह मुस्लिम लेखक कौन था जो संस्कृत का एक निष्णात विद्वान था? तो 46 का हो जाएगा ए अल बरूनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 47, निम्नलिखित में से किसने शुद्ध अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया? तो 47 का हो जाएगा राइट आंसर ए वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 48, भूमि के उत्पाद में भू राजस्व के रूप में मराठा राज्य का कितना प्रतिशत होता था? तो 48 का हो जाएगा राइट आंसर बी 25%। क्वेश्चन नंबर 49 देते हैं, अंग्रेजी सेना के कमांडर सर हग-रोज ने 1857 के विद्रोह के दौरान किसे विद्रोहियों का सर्वोत्तम और सबसे बहादुर नेता बताया था? तो 49 का होगा सी रानी लक्ष्मीबाई को। क्वेश्चन नंबर 50 देते हैं, गांधी जी द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? तो 50 का होगा ए इंडियन ओपिनियन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 खत्म का इतिहास का। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं राजनीति शास्त्र का। ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक देखेंगे, उसके बाद फिर अर्थशास्त्र का, फिर भूगोल का। आप पॉलिटिकल साइंस का पहला क्वेश्चन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? ठीक है। तो 1 का हो जाएगा ए लोक चुनाव में मतदान करना, यह मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठित है? तो 2 का हो जाएगा बी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारत के संविधान की निम्नलिखित
में से कौन सी एक अनुसूचित दल विरोधी, ठीक है, कानून विषयक प्रावधान है? तो यह है 10वीं अनुसूची, 3 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वह है? तो 4 का हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं यानी 80 सीटें हैं, ठीक है। भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है? ठीक है, तो 5 का हो जाएगा राइट आंसर डी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, पॉलिटिकल साइंस का। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे 6 का बी, जीबी मावलंकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि पंचायत भंग हो जाती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? किसी भी ग्राम पंचायत में अगर भंग हो जाती है तो कितने के दिन के अंदर चुनाव होंगे? तो 7 का आंसर होगा 6 माह, ठीक है। अगर विधानसभा का अगर कोई सदस्य मर जाता है या खाली हो जाती है सीट तो वो भी 6 महीने का, लोकसभा यानी सभी के लिए 6 महीने है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है? ठीक है, तो 8 का राइट आंसर होगा डी, हर्बर्ट मोरिसन। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 9, राजनीति विज्ञान का क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, तो कब जोड़ा गया था? तो 9 का हो जाएगा राइट आंसर बी, 42वें संविधान संशोधन में। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का होगा डी, 111, अनुच्छेद 111। क्वेश्चन नंबर 12, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो यह हो जाएगा सी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, संसद में शून्यकाल का समय है, यह बहुत बार एग्जाम में पूछता है, बार पूछता है। 12 का हो जाएगा डी, दोपहर यानी 1 बजे अपराह्न 12 बजे से यहाँ, ठीक है, 12 बजे से 1 बजे के बीच में, यहाँ 13 कर दिया है, गलत हो गया, 12 बजे से 1 बजे तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 13, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित यानी मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो 13 का हो जाएगा डी, PN भागवती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो 14 का हो जाएगा बी, शिक्षा समवर्ती यानी केंद्र और राज्य दोनों का विषय है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो 15 का हो जाएगा डी, अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 16, राजनीति विज्ञान का। लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति कोरम संख्या है कितनी है? तो हो गया सी, ठीक है, यानी कुल सीटों का 1/10 भाग, यानी 500 सीट है तो 50, अगर 50 सीट है तो केवल 5। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 17, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो 17 का हो जाएगा ए, 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, 42वें संविधान संशोधन 1976, ठीक है, में से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था, तो 18 का हो जाएगा राइट आंसर सी, यानी मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं? ठीक है, तो 19 का हो जाएगा डी, अनुच्छेद 360। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? ठीक है, तो 20 का हो जाएगा राइट आंसर ए, जस्टिस M हिदायतुल्ला। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो 21 का हो जाएगा राइट आंसर सी, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देते हैं, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो है तो 2026 तक। 22 का हो जाएगा बी, 2026 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो 23 का हो जाएगा डी, यानी भारत का महान्यवादी भी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भी और राज्यपाल को भी भारत का राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है, यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो 24 को हो जाएगा बी, यानी राष्ट्रपति को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो 25 का हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री के पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो 26 का हो जाएगा डी, अनुच्छेद 75। क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो 27 का हो जाएगा राइट आंसर बी, कलकत्ता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 28,
किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा होता है? तो 28 का हो जाएगा राइट आंसर बी, यानी 154, आर्टिकल 154। क्वेश्चन नंबर 29, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है, कौन देता है? ठीक है, तो 29 का हो जाएगा एक महान न्यायाधीश यानी अटॉर्नी जनरल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देते हैं, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, तो 30 का हो जाएगा न्यायिक समीक्षा से, यानी बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 31 देते हैं, किसने नारा दिया निमंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं? ठीक है, तो 31 का हो जाएगा राइट आंसर डी, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा प्रशासन में व्यवहार का अध्ययन मनोविश्लेषण के अनुसार किया जाना चाहिए? तो 32 का राइट आंसर होगा सी, अब्राहम मैस्लो ने कहा था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अगला 33, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा बी, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो 34 का हो जाएगा 20, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, बाकी सभी अधिकार प्राप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं इसका निर्धारण कौन करता है? तो 35 का हो जाएगा राइट आंसर बी, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 36, ठीक, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है, वो कौन सा है? वह कानूनी यानी वैधानिक अधिकार है। ठीक है, पहले मौलिक अधिकार था। 36 का जगह बी। क्वेश्चन नंबर 37, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, जब प्रोटेम स्पीकर का क्या कर्तव्य होता है? तो 37 का राइट आंसर होगा बी, सदस्यों को शपथ दिलाना। ठीक है, जब लोकसभा या विधानसभा क्या जब चुनाव हो जाता है तो विधानसभा भंग हुई रहती है, तो एक जो वरिष्ठतम सदस्य होता है उसको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। वह क्या करता है? सभी सदस्यों को वो क्या करता है? शपथ दिलाता है। फिर उसके बाद एक नए स्पीकर का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 38, ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? तो 38 का राइट आंसर होगा बी, प्रश्न काल को। ठीक है, सीमित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? ठीक है, तो 39 का राइट आंसर होगा ए, भारत के महान न्यायवादी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी कब? तो 40 का राइट आंसर होगा सी, 15 जून 2005 को, सॉरी 15 जून 2005 को। हमारे क्वेश्चन नंबर 41, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो 41 का राइट आंसर होगा ए, भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 42, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो 42 का राइट आंसर होगा बी, नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। बाकी वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, ये सब संवैधानिक, ठीक है, हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो 43 का हो जाएगा बी, 14 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो 44 का राइट आंसर होगा डी, में से कोई नहीं, केशवानंद भारती, ठीक है, बनाम भारत सरकार के द्वारा हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 45 का राइट आंसर होगा बी, यह एक वैधानिक संस्था है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो 46 का राइट आंसर होगा डी, अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 47, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा सी, संसद। कोई भी संशोधन अगर भारतीय संविधान में होता है तो वह संसद ही करेगा, इतना आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती वाद 1973 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके अधिक समय के लिए प्रवृत्ति नहीं रहेगा? तो 49 का हो जाएगा डी, 1 वर्ष से अधिक के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन देते हैं राजनीति शास्त्र का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो 50 का राइट आंसर है डी, 253, आर्टिकल 253। अब हम लोग क्वेश्चन थे अर्थशास्त्र का क्वेश्चन। ठीक है, ये भी 50 क्वेश्चन, इसके बाद अर्थशास्त्र के बाद हम लोग भूगोल का क्वेश्चन देखेंगे, तो ये भी 50 क्वेश्चन जल्दी जल्दी हम लोग इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है? ठीक है, तो 1 का राइट आंसर होगा बी, निर्माण या सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है। परिवहन, होटल और रेस्तरां, बीमा, ये सब सेवा क्षेत्र का है। ठीक है, जबकि निर्माण है वह, ठीक है, निर्माण जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत।
क्वेश्चन नंबर 2, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किसने किया था? तो 2 का हो जाएगा सी, ठीक है, 2 का हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी द्वारा हुआ था, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, पुस्तक आई डू व्हाट आई डू के लेखक कौन है? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी, रघुराम राजन जी, ठीक है, रघुराम जी राजन, ये भारत के गवर्नर थे, ठीक है, आरबीआई के। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो 4 का राइट आंसर होगा डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, गिल्ट एड्ज में व्यापार संबंधित है, ठीक है, 5 का राइट आंसर होगा बी, ऋण पत्रों के व्यापार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किस संबंधित है, किसके द्वारा? तो यह 6 का बी, नौकर्स से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था किसने? तो 7 का राइट आंसर होगा डी, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं, ग्रामीण संरचना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? तो है 8 का बी, नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देते हैं, निम्न में से किसके द्वारा उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है? तो 9 का हो जाएगा एल, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है, ठीक है, 10 का हो जाएगा ए, थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मुद्रास्फीति मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देते हैं, प्रथम भारतीय राज्य जिसने मानव विकास रिपोर्ट तैयार कराई और अमर्त्य सेन से दिल्ली में विमोचन कराया हुआ है, तो 11 का हो जाएगा राइट आंसर सी, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देते हैं, निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? ठीक है, 12 का राइट आंसर होगा सी, कृषि लागत एवं कीमत आयोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देते हैं, भारत में बचत और पूंजी निर्माण की उचित दर होते हुए भी वृद्धि दर कम होने का क्या कारण है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ऊंचा पूंजी उत्पाद अनुपात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं, राष्ट्रीय आय है, ठीक है, राष्ट्रीय आय क्या है? तो है उत्पादन लागत पर निर्भर राष्ट्रीय उत्पाद है, ठीक है, राष्ट्रीय आय। क्वेश्चन नंबर 15, सहभागिता नोट यानी पी यानी एस निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो 15 का राइट आंसर होगा बी, विदेशी संस्थागत निवेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं, यह है राजनीति इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। 16, भारत में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि, ठीक है, 16 का राइट आंसर होगा ए, वे न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के हकदार हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा? तो 17 का राइट आंसर होगा सी, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, ठीक है, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक संस्तुति को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? तो 18 का राइट आंसर होगा ए, भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 19, भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप, 19 का राइट होगा ये, बाजार की तरलता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं, भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो 20 का राइट होगा ये, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण के लिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है, जिससे आने वाले समय में आपको अनेक राज्यों के प्रीवियस ईयर पेपर भूगोल से संबंधित परीक्षाओं के लिए मिल सके, ठीक है, और साथ ही साथ भूगोल विषय से संबंधित अनेक प्रकार के ऑथेंटिक विषय पर प्रमाणिक जानकारी भी आपको मिल सके, ठीक, वीडियो के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 21, किसी कंपनी के डिवेंचर धारक उसके क्या होते हैं? 20 का हो जाए, 21 का बी, लेनदार होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देते हैं, बैंक दर वह दर है जिस पर, ठीक है, सी हो जाएगा, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 23, ठीक है, 23 देखते हैं, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर दिया जाता है, वह किसके बराबर हो जाता है? तो हो जाता है राजकोषीय घाटे के बराबर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, एक्चुअरीज शब्द संबंधित है किससे? तो 24 का हो जाएगा बीमा से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, बहुत ज़्यादा मुद्रा बहुत ही कम वस्तुओं का पीछा करती है, यह कथन निम्नलिखित में से किस सैद्धांतिक विचारों पर आधारित है? तो 25 का हो जाएगा राइट आंसर बी, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 26, निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो आय की विषमता, 26 का हो जाएगा डी, आय की विषमता। यह आप लोग भूगोल में भी एक क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, विजन 2020, ठीक है, 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है किससे? तो 27 का राइट होगा डी यानी सी, 27 का सी, आर्थिक विकास से। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विमल जलान पैनल गठित किया गया किसके लिए? तो
तो 28 का राइट आंसर होगा बी, नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों का सूक्ष्म परीक्षण के लिए, ठीक है, विमल जालान का पैनल गठित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रीय अभिकरण नोडल एजेंसी है? तो 29 का राइट होगा डी, यानी नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो 30 का राइट आंसर होगा ए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 31, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है, ठीक है, तो 31 का राइट होगा बी, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 32, किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? तो 32 का होगा बी, कार्ल डॉर ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन निम्न से किस उद्देश्य से किया गया था? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उद्योगों को पुनः संरचना और आधुनिकीकरण हेतु। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपबंध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश की है, कौन सी समिति की है? तो 34 का होगा केलकर समिति ने। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो 35 का राइट आंसर होगा बी, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 36, भुगतान संतुलन में निहित होता है, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 37, निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु उद्योगों की समस्या नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 37 हो जाएगा डी, हड़ताली एवं तालाबंदी। क्वेश्चन नंबर 38, पूंजी बाजार से आशय है, तो पूंजी बाजार से क्या आशय है? तो है शेयर बाजार को ही पूंजी बाजार कहा जाता है, 38 का ए। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 39, गांधीवादी अर्थव्यवस्था सिद्धांत आधारित है किससे? तो यह है 39 का भी, ट्रस्टीशिप पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 40, गरीबी मापने के लिए सन 2013 में गठित उच्च अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे 40 का हो जाएगा बी, सी रंगराजन महोदय। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 41, कौन सा कर केवल भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो 41 हो जाएगा सी, सीमा शुल्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 42, प्राथमिक घाटे की माप किसके द्वारा की जाती है? तो 42 का हो जाएगा ए, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 43, सेवा क्षेत्र उपागम किसके द्वारा सेवा क्षेत्र उपागम किसके क्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था? तो 43 का हो जाएगा बी, ठीक है, अग्रणी बैंक योजना यानी लीड बैंक स्कीम द्वारा। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 44, भारत निम्नलिखित में से कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है? तो 44 हो जाएगा बी, जिंक फ्यूचर व्यापार द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 45, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? तो 45 का हो जाएगा राइट आंसर डी, उपयुक्त सभी, यानी कृषि, दुर्बल वर्ग, लघु, माइक्रो एवं छोटे उद्यम को, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 46, उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिमाणित नहीं होता है, ठीक है। तो 46 का होगा राइट आंसर डी, उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो 47 का राइट आंसर होगा बी, यानी आर्थिक कार्य विभाग द्वारा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे कहते हैं? तो 48 को कहते हैं SLR, यानी सांविधिक तरल अनुपात। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा यानी मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती हैं? तो 49 का हो जाएगा राइट आंसर सी, SDR, ठीक है, SDR। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्ष का चयन कौन करता है? तो 50 का हो जाएगा एक, बैंक बोर्ड ब्यूरो। आप लोग क्वेश्चन देते भूगोल का, क्वेश्चन नंबर 1 से अब शुरू होगा भूगोल, ठीक है। ये भूगोल का क्वेश्चन देखते हैं, ज्योग्राफी, ठीक। क्वेश्चन नंबर इसका 1 देखते हैं, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है, कब देखा जा सकता है? केवल पूर्णतः पद चिन्ह के परिधि क्षेत्रों में, ठीक है। एक का हो जाएगा सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस औसत वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो 2 का हो जाएगा बी, 30 किमी प्रति सेकंड की दर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है, ठीक है। तो 3 का होगा सी, बर्फ, छत्रकों और हिम शीतल जल की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखा अवस्थित है, तो कहाँ पे?
तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अटलांटिक महासागर में। यह क्वेश्चन अभी बिहार पीजीटी के एग्जाम में भी पूछा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी समय अन्य 3 नगरों के घड़ी के समय के समान नहीं होता है। ठीक है, तो 5 होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा डी, इथोपिया के अदिस अबाबा में। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरूमध्य अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो 6 का हो जाएगा राइट आंसर बी, बेरिंग जल डमरूमध्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 7, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो 7 का हो जाएगा डी, यानी सिंगापुर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यानी इन किन देशों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो 8 का हो जाएगा राइट आंसर सी, ईरान से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 9, डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था। तो 9 का राइट आंसर होगा बी, 18 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, महान हिमयुग का संबंध किससे संबंधित है। तो है प्लिस्टोसीन युग से। 10 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 11, निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूलकणों से हुई है। तो 11 का राइट आंसर होगा डी, ओ स्मिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 12, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना का भाग नहीं था। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तरी अमेरिका, यह लारेशिया का भाग था, गोंडवाना का भाग नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी, किलायु ज्वालामुखी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। तो वह है एंडीज पर्वत। 14 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है। तो 15 का हो जाएगा राइट आंसर डी, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत राइन नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, तकला मकान मरुस्थल निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है। तो है 16 का हो जाएगा राइट आंसर बी, चीन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 17, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। तो 17 का राइट आंसर होगा सी, इराक कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। जबकि क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से कौन लिथुआनिया का सीमावर्ती देश नहीं है। तो 18 का राइट आंसर होगा बी, यूक्रेन लिथुआनिया का सीमावर्ती देश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में कौन से समूह में दिए गए म्यांमार के सीमावर्ती है। ठीक है, भारत और चीन के अतिरिक्त। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा डी, थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा राइट आंसर सी, ग्रीनलैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 21, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक स्थल अवरुद्ध देश है। ठीक है, तो यह है 21 का ए, बोलिविया और ठीक है पराग्वे जो है, बोलिविया और पराग्वे दक्षिण अमेरिका में स्थल अवरुद्ध देश हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो 22 का राइट आंसर होगा सी, विक्टोरिया झील। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 23, रियो ग्रांडो नदी सीमा बनाती है। ठीक है, रियो ग्रांडो जो नदी है किसके बीच सीमा बनाती है। तो 23 का होगा मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, म्यांमार की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। तो 24 का राइट आंसर होगा डी, पैन माना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जॉर्डन, यह भूमध्य सागर तक नहीं फैला है। क्वेश्चन नंबर हम 26, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है। ठीक है, तो 26 का राइट आंसर होगा डी, बेंगुला की धारा, यह हिंद महासागर की धारा नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम 27, टर्की जिनके मध्य स्थित है। तो किसके मध्य स्थित है। 27 का राइट आंसर होगा बी, काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य टर्की यानी तुर्की स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के पठारी भाग को मालवा और दक्कन के पठार में विभाजित करती है। तो 28 का राइट आंसर होगा सी, नर्मदा नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 29, निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्योटो प्रोटोकॉल में संशोधन स्वीकार किए गए थे। तो 29 का राइट आंसर होगा सी, दोहा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 30, रामसर कन्वेंशन निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो यह है आर्द्र भूमि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 का होगा सी। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के किस प्रदेश को की सीमाएँ 3 देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। तो यह 31 का हो जाएगा राइट आंसर डी, सिक्किम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 32, हिमालय की रचना समानांतर बलय श्रेणियों से हुई है जिसमें सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। तो 32 का हो जाएगा राइट आंसर सी, बृहत हिमालय।
क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 33। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो यह है 33 का राइट आंसर, ठीक है, बी बृहत हिमालय और पीर पंजाल के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो 34 का राइट आंसर डी तमिलनाडु में सेवराय पहाड़ियाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35, नंदा देवी चोटी है, ठीक है, कहाँ पे? 35 होगा, ये गढ़वाल हिमालय में का भाग है, ठीक है, गढ़वाल हिमालय कहाँ है? वह है उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 36, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलांग घाटी जो है 36 का जगह राइट आंसर डी उत्तराखंड में नेलांग घाटी स्थित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 37, लेह अवस्थित है, कहाँ पे है? लेह जो है वह है सिंधु नदी के दाएं तट पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 38, चिल्का झील जहाँ स्थित है वह क्या है? 38 का जगह डी उत्तरी सरकार तट कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 39, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में विभिन्नता है, क्यों है? तो 39 होगा ए, क्योंकि उनकी ऊंचाई में क्या है? अंतर है, क्योंकि ऊंचाई पे जाने पे तापमान क्या होता है? घटता है, इसलिए उनके जलवायु में क्या है? अंतर है। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 40, निम्नलिखित में से कौन सी झील एक कृत्रिम झील है? ठीक है, तो कृत्रिम झील पहचानना है, तो यह 40 का जगह ए कोडाइकनाल जो झील है तमिलनाडु में, यह एक कृत्रिम झील है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? वह पाया जाता है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में, 41 का जगह डी। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है, तो क्या है? तो 42 का जगह राइट आंसर सी वर्षा के जल का संचयन, ठीक है, वह अधिकतम लाभ देने वाली है लागत से, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 43, हरियाली योजना संबंधित है, तो 43 का राइट आंसर डीजल प्रबंधन से संबंधित है हरियाली योजना। क्वेश्चन नंबर 44, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी, ठीक है, किसके द्वारा? तो 44 हो जाएगा बी एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45, नारमन अर्नेस्ट बोरलाग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश में है के हैं? तो यह 45 का ए है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देते हैं 46, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? तो वह है पटसन यानी जूट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 47, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो यह है त्रिची में, 47 का ए त्रिची में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 48, निम्नलिखित राज्य में कौन सा जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ था? वह थी सिक्किम, 48 का डी। क्वेश्चन नंबर 49, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल है, वह है धारवाड़ तंत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 50, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शैल तंत्र में कौन भारत के कोयला भंडार यानी डिपोजिट का प्रमुख स्रोत है? तो वह है गोंडवाना तंत्र, ठीक है। तो यह था झारखंड बिहार या स्टेट, ठीक है, सामाजिक विज्ञान TGT के लिए प्रीवियस ईयर पेपर था। आप लोग इन ये जो 250 क्वेश्चन है, हम 250 क्वेश्चन सबको कराए हैं, आप लोग उसमें से कोई आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, यानी पहला जो 50 क्वेश्चन है वह अनिवार्य है, उसके बाद जो 200 क्वेश्चन है उसमें से कोई आपको 100 क्वेश्चन करना है, चाहे आप इतिहास भूगोल करें या भूगोल राजनीति शास्त्र करें, या आप लोग इतिहास और राजनीति शास्त्र करें या अर्थशास्त्र राजनीति करें, जो भी दो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल को अगर अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल करें, ठीक है, और चैनल को वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।